everyone. Welcome to all of you at Physicsofile Hub YouTube चैनल. आप सभी का Physicsofile Hub YouTube चैनल पर स्वागत है. आज से हम ऑनलाइन क्लासेस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं. इसके पहले कई वर्षों तक मैंने ऑफलाइन क्लासेस लिया है. आज हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं. ये हमारा पहला क्लास यानी ओरिएंटेशन क्लास है. इस क्लास में हम फिजिक्स के सभी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. किस तरीके से फिजिक्स को हमें कवर करना है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस आप लोग के साथ रहता है जिस वजह से यू डू नॉट बी एबल टू फाइंड आउट योर फीट. आप उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते हैं. तो उन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे. सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा. ये क्लासेज इवन क्लास 12th के नाम से है, लेकिन अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लास 12th के सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये क्लासेज आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, और जो कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम CUET बोलते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए इस क्लास को आपको अच्छे से करना है. इसके अलावा आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है. ये मेरी गारंटी है कि अगर आप सभी क्लासेस को बड़े अटेंशन और ईमानदारी से देखते हैं तो इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे. उसके अलावा ये क्लासेज आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा. मैं आपको एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पढ़ाऊंगा. मतलब यहाँ पे भाषा या लैंग्वेज बाधा के तौर पे काम नहीं करेगा. आपको बस फिजिक्स सीखना है. बाकी चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, सभी इन क्लासेज को देख सकते हैं. ठीक है, तो दो क्लैरिटी मैंने आपको दे दिया. पहला, किस किस तरह के एग्जाम को ये कवर करेगा और कौन से लैंग्वेज में आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला. हाँ, ये याद रखिए कि मैं यहाँ कोई यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जैसा कुछ नहीं. यहाँ पे हम लोग केवल फिजिक्स पढ़ रहे हैं. तो चाहे आप यूपी बोर्ड से हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों, आपको क्लास 12th की फिजिक्स का होल सिलेबस विथ क्लैरिटी एंड विथ डेप्थ आपको पढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो चलिए आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको फिजिक्स में कठिनाई होती है. ठीक है, तो बच्चों याद रखिए कि अगर हम बात करें कि अपने कन्वीनियंस के बेस पे हम लोग फिजिक्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड. याद रखना बच्चों, जो नहीं कि आपके बुक में ये सिलेबस इसी तरीके से पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में गिवन हो. ये टीचर अपने कन्वीनियंस के बिहाफ पे इसको डिसाइड करते हैं. पार्ट फर्स्ट का सिलेबस और पार्ट सेकेंड का सिलेबस दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है. ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि क्लास 12th के जब हम सिलेबस की बात करेंगे तो हम इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में. ठीक है, अब पार्ट फर्स्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है या पार्ट सेकेंड का क्या सिलेबस रहने वाला है, तो ये सब हम आगे की क्लासेज में डिस्कस करेंगे. ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम फिजिक्स को कवर कैसे करेंगे, क्या-क्या चीज़ें अगर हम ध्यान दें जिससे हम फिजिक्स में कॉन्फिडेंस फील कर पाएँ. तो बच्चों आइए हम उसके बारे में बात करते हैं. देखो, जो फिजिक्स है, जब आप इसमें क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें पढ़ना पड़ता है. एक तो थ्योरी हो गया, ठीक है, दूसरा आपका डेरिवेशन हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, न्यूमेरिकल हो गया. तो अगर आपको फिजिक्स में अच्छे स्कोर करना है और फिजिक्स में क्लैरिटी आपको लाना है तो आपको इंडिविजुअली इन तीन बातों का ध्यान देना पड़ेगा. दरअसल देखा जाता है कि अक्सर रटने के नाम पे बच्चे थ्योरी तो रट लेते हैं क्योंकि थ्योरी के अंदर डिफिनीशंस वगैरह आते हैं. बाकी जब डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की बात आती है तो वहीं पे बच्चों के लिए समस्या हो जाता है. और अक्सर मैं देखता हूँ
कि बच्चे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल रटने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आप बताओ, क्लास 12th में इतने सारे डेरिवेशंस हैं और न्यूमेरिकल की तो कोई सीमा नहीं है। तो आप बताओ इसको कैसे आप रट सकते हो? दरअसल यही कुछ बातें हैं जिसकी वजह से आपको फिजिक्स जो है टफ मालूम पड़ता है। अब देखिए इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? तो देखिए जब भी हम ठीक है, थ्योरी को तो हम साइड में रखते हैं क्योंकि थ्योरी वगैरह तो आपको अच्छे से सिखाया ही जाएगा और बाकी आप इसको आसानी से सीख भी लेंगे। लेकिन बात करते हैं डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स की। तो डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल में क्या प्रॉब्लम आता है बच्चों? बच्चों को ये क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि बच्चों इसमें जो मेन कोर चीज़ें हैं, वो है मैथ्स। अगर आपको मैथ्स का नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स नहीं है आपके पास, तो आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों में ही समस्याएँ होंगी। क्यों? क्योंकि बच्चों आप डेरिवेशन चाहे करने जाइए, चाहे न्यूमेरिकल आप करने जाइए, आपको मैथ्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अगर मैथ्स के अंदर किसी बच्चे को अलजेब्रा का नॉलेज नहीं है ना? किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं है ना? किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन का नॉलेज नहीं है, जिसको हम आकलन बोलते हैं, किसी को इंटीग्रेशन का नॉलेज नहीं है ना? और भी बहुत सारी छोटी चीज़ें जैसे मेंसुरेशन कुछ टॉपिक हो गए, ज्योमेट्री कुछ टॉपिक हो गए। तो अगर इन सब टॉपिक पे आप पकड़ नहीं मजबूत करते हैं, तो आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में समस्या होगा ही होगा, ठीक है? तो अगर आप डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में अच्छा पकड़ रखना चाहते हैं, तो आपको मैथ्स के इन कोर टॉपिक्स के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अब समस्या ये होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ा है ना? या फिर बहुत सारे बायोलॉजी के बच्चे हैं जिनको मैथ्स में हमेशा समस्या रहता है। तो बच्चों क्या उनके लिए फिजिक्स नहीं है? तो ऐसा नहीं है, वो भी फिजिक्स को अच्छे से सीख सकते हैं और डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? किस तरीके से हम मैथ्स को कवर करेंगे? तो देखो बच्चों ध्यान दो, मैं अगर आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है, उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत भिन्न मतलब फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है, जैसे 4/3 + 2/5 कितना होगा, घटाने में कितना होगा, एलसीएम, एचसीएफ मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक वगैरह के बारे में नॉलेज है, तो थोड़ा ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बाकी बच्चों उसके अलावा जितने भी मैथ्स की चीज़ें हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो मेंसुरेशन हो, ये चीज़ें हम क्लास में ही कवर करते चलेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे सपोज़ दैट हम कोई डेरिवेशन कर रहे हैं, उस डेरिवेशन में कहीं इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आ गया, तो हम क्या करेंगे पहले 10 मिनट लेकर के इंटीग्रेशन के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, तब उस टॉपिक को हम इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है? और जैसे सपोज़ दैट कि हम लेंस मेकर फ़ॉर्मूला लेंस फ़ॉर्मूला वगैरह का डेरिवेशन कर रहे हैं, तो लेंस फ़ॉर्मूला का जब हम डेरिवेशन करते हैं, तो बच्चों वहाँ पे सिमिलैरिटी वगैरह मतलब ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाता है। तो अगर आपने सिमिलैरिटी जिसको समरूपता का सिद्धांत बोलते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो बच्चों क्या आप उसको समझ पाएँगे? तो उसका आंसर है नहीं, जिसका मतलब है पहले हम वहाँ पे थोड़ा-सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को अच्छे से समझ लेंगे और उसको समझने के बाद जब आप उसको लेंस फ़ॉर्मूला या फिर मिरर फ़ॉर्मूला में अप्लाई करते हो, तो आप बड़े आसानी से इसको कर ले जाओगे। तो कहने का मतलब है बस ये बेसिक नॉलेज आपके पास रहे, बाकी जितने भी मैथ्स की चीज़ें हैं, वो मैं आपको क्लास में ही सिखा दूँगा और आप मैथ्स की वजह से कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है? अब बच्चों अगला जो कॉन्सेप्ट आता है, ये है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर जैसे हमने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा फिज़िक्स और हम क्लास 12th की फिज़िक्स को कैसे अच्छे से सीख पाएँगे? क्योंकि बच्चों का मतलब बच्चों का ये है कि अगर बच्चों अगर वो उन्होंने 11th को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो 12th को वो कैसे सीख पाएँगे? तो बच्चों इसका सॉल्यूशन ये है, देखो डेफ़िनेटली क्लास 11th के बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो क्लास 12th के सिलेबस में यूज़ होते हैं। जैसे बच्चों एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे मान लो टॉर्क जिसको हम बलाघूर्ण बोलते हैं। जो टॉर्क है जिसको हम बलाघूर्ण बोलते हैं, अब बच्चों ये तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, है ना? रोटेशनल मोशन जो घूर्णन गति वाला चैप्टर था वहाँ पे हमने टॉर्क को पढ़ा है। अब सपोज़ दैट किसी बच्चे ने टॉर्क को नहीं पढ़ा और यहाँ पे हम जब डाइपोल की बात करेंगे मतलब द्विध्रुव की बात करेंगे, तो डाइपोल के रोटेशन की जब बात करते हैं तो वहाँ टॉर्क वापस लौट के आता है, ठीक है? जिसका मतलब ये है कि जब आप इस क्लास 12th के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ टॉर्क का यूज़ होना है और आपने क्लास 11th में टॉर्क या बलाघूर्ण पढ़ा नहीं है, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन ये रहेगा कि क्लास 11th के वो सारे टॉपिक्स
जो क्लास 12th में यूज होते हैं, ठीक है? वो सारे टॉपिक को मैं जैसे मान सपोज दैट कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी थ्योरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वहाँ पे क्लास 11th का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 या 10 मिनट समय लेकर के हम अच्छे से उस क्लास 11th के टॉपिक को सीख लेंगे। देखो, केवल डिफिनीशन रट लेने से काम नहीं चलेगा। जैसे टॉर्क की बहुत सारे बच्चों को डिफिनीशन तो याद होगा, टॉर्क ये है। लेकिन बच्चों, टॉर्क के लिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको कपल ऑफ फोर्सेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कपल ऑफ फोर्सेज मतलब क्या होता है? बलयुग्म। तो अगर कपल ऑफ फोर्सेज की कंडीशन क्या है, कब कपल ऑफ फोर्सेज अप्लाई होता है, अगर आपको नहीं पता है, कंडीशन नहीं पता है, तो आप बताओ कैसे यूज कर पाओगे? इसका मतलब ये है कि जो कुछ आप सीखे रहेंगे, उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको सीखने के बाद ही आप उस क्लास 12th के टॉपिक को या डेरिवेशन को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ से 2 बातें क्लियर हो जाती हैं कि मैथ्स की वज़ह से आपको नहीं भटकना है, यहाँ सब आपका क्लियर हो जाएगा और क्लास 11th के वो सारे टॉपिक्स जो भी क्लास 12th में यूज़ होंगे, मैं आपको वो कवर कराता जाऊँगा। ठीक है? तो ये कोई 1 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है। तो बच्चों, बस आपसे मैं इतना ही चाहूँगा कि जब भी आप मेरी क्लासेज़ अटेंड कर रहे हैं, तो बच्चों विथ फुल कंसंट्रेशन और इसके अलावा वेल फोकस्ड होकर आप अगर क्लास को अटेंड करेंगे, तो बच्चों मेरी गारंटी है कि क्लास में ही मैं आपको 90% चीज़ें याद करा दूँगा। याद कराने का मतलब यहाँ रटाने से नहीं है, याद कराने का मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेकर के, वो कंप्लीट मैं आपका डेवलप करा दूँगा। देखो, ऐसा कई बार आप लोग के साथ होता है कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आपको ये लग गया कि हाँ, ये टॉपिक मुझे अच्छे से क्लियर हो गया है। लेकिन बच्चों, जब आपके सामने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन नए दिखते हैं जो हमने पढ़ा ही नहीं। तो बच्चों, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। अगर हम कोई टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो उस टॉपिक के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि ये टॉपिक का डेफिनिशन कैसे बना, इसका डेरिवेशन किस तरीके से होगा, इसके इस पे बेस्ड कितने टाइप न्यूमेरिकल बन सकते हैं। यहाँ पे याद रखिए, न्यूमेरिकल में टाइप वाइज़ करेंगे कि हाँ, जैसे इसकी एक लिमिट होती है ना कि हाँ, इस टॉपिक पे केवल इतनी तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो अगर हम टाइप वाइज़ न्यूमेरिकल करते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी बूस्ट होता है, ठीक है? उसके अलावा जो थ्योरी वाला पोर्शन जिसको हम डेफिनिशन के तौर पे अगर हम यहाँ समझे, तो बच्चों याद रखिएगा कि मैं डेफिनिशन एक भी डेफिनिशन आपको यहाँ पे नहीं रटवाऊँगा। वो डेफिनिशन बना कैसे है, उसके बेसिक को हम जान करके डेफिनिशन को अपने से बना लेंगे। आप देखोगे कि मैं पूरे क्लास के दौरान कहीं भी बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि बच्चों हर एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग पे है। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया, तो चाहे डेफिनिशन हो, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, आप बिना रटे विथ अंडरस्टैंडिंग आप बड़े आसानी से कर सकते हो। जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेता है, उसको फिज़िक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। ठीक है? इतना। अब बच्चों, क्या आपको यहाँ मिलने वाला है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको कहीं अदर चैनल पे ना मिले? तो देखो बच्चों, चूँकि मैं काफ़ी वर्षों से ऑफ़लाइन क्लासेस मैंने लिया है, तो बच्चों को पढ़ाते टाइम उनके साथ क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, जैसे क्लैरिटी को लेकर के, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स भी डेवलप होते हैं क्लास के दौरान। उसके अलावा जैसे कोई टॉपिक होता है, तो उस टॉपिक में अ, ये पता रहता है मुझे कि एक्चुअल में बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है। तो चूँकि वो प्रॉब्लम आपके साथ अकर हो सकता है, तो उसके पहले ही उस प्रॉब्लम को मैं इस तरीके से आपको प्रेज़ेंट करता हूँ कि वो प्रॉब्लम आपको फ़ील ही नहीं। तो ये जो मेरा अनुभव है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा फ़िज़िक्स के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने में, ठीक है? और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि ये वीडियोज़ काफ़ी अ, लंबी जाएँगी। तो हमारा लगभग एक सेशन 1 घंटे से लेके 2 घंटे और आवश्यकता पड़ने पे 3 घंटे का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो टॉपिक कैसा है। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक हमने बीच में छोड़ के हम अगले दिन का वेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। उस टॉपिक को भले ही जो भी 1 घंटे, डेढ़ घंटे, 2 घंटे समय लगेगा, हम उसको अच्छे से पहले क्लियर कर लेंगे। अब देखो, जो एक बात मैं लास्ट में आपसे ये बोलना चाहूँगा कि देखो, प्रोमिसेस तो आदमी बहुत सारी कर सकता है, बट ये मेरा कॉन्फिडेंस है खुद पे कि अगर आप मेरे से कोई एक चैप्टर डिटेल में पढ़ लेते हो और उसके बाद से आप अपनी क्लास में या किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन जो उस चैप्टर से रिलेटेड है, तो बच्चों बिना किसी हेजिटेशन के आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो जो एक चेंजेस है आपके अंदर उस चैप्टर को लेकर के, वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि बच्चों, हम यहाँ केवल चैप्टर को सिलेबस ध्यान देके नहीं पढ़ाएँगे, क्योंकि चैप्टर
अगर सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ने जाएँगे तो कुछ टॉपिक्स में डिवाइड होता है, वो टॉपिक खत्म कर लो, चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, हम उस चैप्टर के हर एक टॉपिक को कोर कॉन्सेप्ट के थ्रू जानेंगे। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना फिज़िक्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बच्चों कई सारे बच्चों तो ये कन्फ्यूज़न कॉन्सेप्ट्स कहाँ क्या है? किस तरीके से हम जानेंगे कॉन्सेप्ट्स का? तो बच्चों ये सब चीज़ें मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा कि हाँ बच्चों देखो इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है? अब बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करना है, तो क्लासेज के दौरान ही समय-समय पे मैं इन सारे एस्पेक्ट्स को अकॉर्डिंगली आपको समझाता जाऊँगा। तो अगर जितनी भी बातें मैंने आज की क्लास में डिस्कस किया, अगर इन सारी बातों को ध्यान दे कर के अगर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हो, तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी। देखो, जब भी आप क्लास में आ रहे हो, तो बच्चों ये मत सोच के आओ कि मुझे आज ये सिलेबस मेरा कवर हो जाएगा। आप जब भी क्लास में आओ तो ये समझ के आओ कि आज कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि बच्चों इंटरेस्ट हमेशा आपके चाहने पे डिपेंड करता है और थोड़ा-सा डिपेंड करता है टीचर्स को कैसे प्रेज़ेंट करता है। तो यहाँ पे आपको सिलेबस का भार लेके नहीं आना है कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे हम कवर करेंगे, क्या टाइम से होगा, नहीं होगा, ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ो। आवश्यकता अनुसार क्लासेस का जो टाइम ड्यूरेशन है, कितना रखना है, वो मैं डिसाइड कर लूँगा। बस आप जब क्लास में आओ, तो कोई भी टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसका अच्छे से पहले हम लोग पोस्टमार्टम कर लेंगे। हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ों को उस टॉपिक से रिलेटेड हम सीख लेंगे। और बच्चों जब आप उस टॉपिक को अच्छे समझ जाओगे ना, तो अपने आप वो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हम टॉपिक्स को अपने डेली लाइफ से रिलेट करके भी पढ़ेंगे, जिससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी और ज़्यादा बूस्ट होगी। तो बच्चों यहाँ आपको फिज़िक्स का बर्डन नहीं लेना है, बस आपको फिज़िक्स फ़नी और इंटरेस्टिंग वे में आपको सीखना है। ठीक है? तो किस बड़े अ, आसानी से आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका फिज़िक्स का सिलेबस कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। तो सब कुछ आप मेरे पे छोड़ो, बस आपका काम है क्लासेस को अच्छे से अटेंड करना, उसको सीखना, जहाँ डाउट्स अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ मैसेज करोगे तो आपको ज़रूर जवाब मिल जाएगा। हम अभी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसा मैं प्लेटफ़ॉर्म तैयार करूँ जहाँ पे आप लोग मेरे से अच्छे से इंटरैक्ट कर पाओ। चूँकि बच्चों अभी ये फर्स्ट टाइम है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने में। तो समय के साथ सारी चीज़ें मैनेज हो जाएँगी, लेकिन आपको बस ध्यान देना है पढ़ाई पे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आप मेरे पे छोड़ो, मैं आपको उससे अच्छे से सिखा दूँगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अ, थैंक यू टू ऑल टू वॉच दिस सेशन और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है? तो क्लास 12th का हमारा सिलेबस क्या है और पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या कौन से चैप्टर आएँगे, पार्ट सेकंड के अंदर कौन से चैप्टर आएँगे, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बच्चों याद रखना कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो उस एग्ज़ाम में आने वाले सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है? तो चलो इसी के साथ आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। थैंक यू टू ऑल।